राय साहब ये बात आप ही के पास, आप ही इसका जवाब दे दीजिएगा। अडानी शरणम गच्छामी नंबर 1 और हिंदुत्व शरणम गच्छामी, इसके बिना भारत की राजनीति में क्या संभव नहीं है? क्योंकि कांग्रेस के भी एक अच्छा खासा पक्ष है कांग्रेस का, जिसको लगता है ये लालू, अरे ये जरा राहुल गांधी को थोड़ा हिंदुओं की बात करनी चाहिए, ये केवल सेकुलर से काम नहीं चलेगा, और अडानी को इतना गाली देने की जरूरत नहीं है, पैसा तो सभी लोग, वो हर एक को डिमीन करते हैं। जब वो ये, अब कोई ये कहे ना कि सब चोर हैं, तो वो बेसिकली वो एक झाड़ू से आपको भी उस पर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस दोनों पे, लालू के जाने से क्या इस तरह का कोई एक परसेप्शन बनाने में बीजेपी कामयाब होगी? क्योंकि तेज प्रताप, देखिए मुझे तो लालू यादव बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में जिन छवियों के साथ उपस्थित हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि लालू यादव का राजनीतिक विचलन इस कदर होगा कि वो दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी राजनीति के किसी मंच के में शरीक होंगे। क्योंकि मैं उनको एक तनहा, वामपंथियों को छोड़ दिया जाए, वो तनहा व्यक्ति हैं इस देश की राजनीति में जिन्होंने अपने पैर से भी भाजपा को छूने का काम नहीं किया। कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर हिंदी प्रांत में जिन्होंने देर सवेर भाजपा के साथ कोई गठजोड़ न किया हो। मैं कांग्रेस को उसमें नहीं शामिल कर रहा हूं। लालू तन्हा व्यक्ति थे और लालू मुतवातिर, मुसलसल सांप्रदायिकता विरोधी आवाज बने रहे और न सिर्फ बिहार बल्कि देश को प्रेरित करते रहे। यह कोई मामूली बात नहीं थी जो उन्होंने उस रथ को रोककर और चुनौती दिया था आडवाणी को और पूरे आरएसएस के उस प्रभाव मंडल को। यह एक बहुत बड़ा मतलब जोखिम उठाया था राजनीति में, और हम लालू को इसीलिए याद करते हैं कि इतना बड़ा जोखिम, और राजनीति जोखिम उठाने का खेल ही है। तो कहीं, और ये जो गुड़ा गणित 93-95 का मसला नहीं, मसला तो ये है कि अब एक मुख्यमंत्री के महल में एक नीतीश कुमार नामक व्यक्ति जो है एक कैदी की हैसियत से रह रहा है, जिसका कोई अपना मंत्रिमंडल न हो, जो कहीं किसी बहस में न जाता हो, जो किसी पॉलिसी मैटर में अपना दृष्टिकोण न रख पाता हो, और जिसके सारे मंत्रालय जो है वो भाजपा के लोगों के हाथ में है। आप देखिएगा मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी पैदल चले और मोदी जी सुरक्षा दस्ते के बीच चले और फूलों के पुष्प वर्षा में वो अपने राष्ट्रीय कार्यालय में उन्होंने 70 मिनट का भाषण किया, और किसी भी बुर्ज पर, किसी भी उसमें बालकनी पर नीतीश कुमार को नहीं दिखाया गया कि उनपे भी फूल माला की बरसात हो रही है और वो भी जनता के बीच में बधाइयां ले रहे हैं, गुलदस्ते का आदान प्रदान कर रहे हैं। इस कदर से नेपथ्य में उनको इस चुनाव के बाद रखा गया। वहां इस बात पे बहस हो सकती है कि कितने दिन का यह कार्यकाल होगा और जेडीयू और भाजपा की कौन सी ऐसी स्थिति होगी कि एक आम सहमति बन जाएगी कि शारीरिक और मानसिक कारणों से मुख्यमंत्री के पद पर किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाना, इसके लिए एक आम सहमति। क्योंकि आप जेडीयू का कोई नेता के पास अब इतना आत्मसम्मान बचा नहीं है, जो अमित शाह के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, कि वो नीतीश बाबू के लिए कोई बहुत बड़ा चुनौती लेंगे। और जहां तक देखिए, जहां तक ये लालू के दोनों बच्चों की बात है, मुझे बिहार की राजनीति नहीं उतना जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जो हम लोग जिस भी माध्यम से सुनते हैं, लालू वाली राजनीति का केंद्र जो है उसका नेतृत्व तेजस्वी को ही मान्यता प्राप्त है। तेज प्रताप कभी जोकर की तरह लोगों के सामने पेश आते हैं, कभी मस्करे की तरह, कभी उद्दंड और अराजक पुत्र की तरह पेश आते हैं, और कभी किसी की झोली में बैठे हुए प्यादे की तरह से लगते हैं। और जिस तरह से एक मामूली सी पार्टी होते हुए 3 हेलीकॉप्टरों से वो पटना से 40 किलोमीटर दूर की यात्रा करते थे और अनाप शनाप बयान अपने ही सहयोगी पार्टी के बारे में देते थे, तो उसको इतना गंभीरता से अगर लिया जाए तो यही है कि आज का दौर जो है वो मिलने जुलने का दौर है, सारी शक्तियों को इकट्ठा होने का दौर। चाहे उसका राजनीतिक महत्व
बहुत न्यून हो, बहुत कम हो, या वो हाशिए की ताकत हो, और उसके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, शिवसेना, दोनों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भाजपा के खिलाफ एक मोर्चाबंदी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। एमसीडी का आज ही मेरे ख्याल से चुनाव होगा, और एक मंच और एक मोर्चे पर कायम है। आप इधर देख लीजिए, ये सुप्रिया सुले और अजीत पवार, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट उसमें एक जगह इकट्ठा हुए हैं, जबकि दरार उनकी बड़ी गहरी थी। उनको लग रहा है कि भाजपा के छत्र छाया में इनका वजूद, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और ये बिकाऊ माल की तरह से बाजार में किसी शोरूम में रख दिए जाएंगे। ये दोनों भी, और सबसे बड़ी बात की अब नई खबर आ रही है कि राहुल गांधी और जो मेनका जी के सुपुत्र हैं, उन दोनों के बीच में, और प्रियंका गांधी और जो मेनका जी के सुपुत्र है, नाम भूल जाना हूं, तो उनके बीच में एक संवाद की स्थिति बढ़ रही है। तो अब धीरे धीरे भाजपा जिस तरह से अमित शाह वाली जो भाजपा है, जो पूरी पार्टी के किसी भी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को ध्वस्त करती है। आप देखा उन्होंने कैसे मजाक बना दिया जनसुराज पार्टी को, उनके कैंडिडेटों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया, उनके कैंडिडेट नॉमिनेशन करके गायब हो गए, और उनका पूरा सिराजा बिखर गया, जो इतने बड़े मीडिया के चकाचौंध में चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। तो ये तो शुभ सूचना है कि वो, नहीं तो अदरवाइज तो इनके बारे में उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि ये वृंदावन के जो मठ के महंत हैं, इनको एक बांसुरी और 50 गाय पकड़ा देते हैं, ये 2-2, 3-3 महीना यहीं पर गाय चराते रहते हैं। ये जो तेजस्वी जी के सुपुत्र हैं, और उनको बहुत मजा आता है। उनके जीवन का एक पक्ष यह भी है, जो वैराग्य वाला पक्ष है, जिसमें वो चंदन माथे पर लगा के और कुछ महीने वृंदावन में भी बिता लेते हैं। अब शायद वहां से मुक्त हो गए हैं, लेकिन कई बार इन्होंने वृंदावन में समय बिताया है। तो कोई कंसिस्टेंसी इनके अंदर नहीं है, कोई पॉलिटिकल कोहेरेंस नहीं है। और लालू यादव, कम से कम लालू यादव का सर्वाइवल, या सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स का सर्वाइवल, या जो लोग कह रहे हैं कि इस देश में संविधान सर्वोपरि है, उसकी रक्षा करना इस देश को की रक्षा करने के समतुल्य है, और लोकतंत्र की आधारशिला है कि वो सारे मूल्य जो संविधान में दिए, चाहे वो सद्भाव का हो, और चाहे वो सेकुलरिज्म का हो, उसके आधार पर ही लोकतंत्र बचेगा। तो ये कोई तो उसके लिए हिंदुत्व की राजनीति का एक वैकल्पिक मॉडल आपके दिमाग में होना चाहिए, और वही वो चीजें दिख भी नहीं है। इंडिया गठबंधन जो बना था, या जो जिस रूप में है, उसके बुनियाद भारत के संविधान के बुनियादी तत्व है, और वो इसका विकल्प के रूप में। और ये जो देखिए, अभी पिछले दिनों जब गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के, और हैवी इन्वेस्टमेंट किया था अडानी ने, और सवाल उठा था राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी ने एक सुलझा हुआ बयान दिया था कि अडानी के विरोध करने का मतलब नहीं कि अडानी इस देश में विकास के काम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। विरोध का यह मतलब है कि सब कुछ अडानी को नहीं दिया जा सकता है, कि वही एयरपोर्ट भी लेंगे, वही बंदरगाह भी लेंगे, वही खनन भी लेंगे, वही पहाड़ भी लेंगे, वही जंगलों के भी मालिक होंगे, और उन्हीं को 1000 एकड़ जमीन भागलपुर में 1 रुपए के रेट से दे दिया जाएगा। एक हेल्दी कंपटीशन हो। अदरवाइज तो अडानी जितना कर रहे हैं, आप देखिए सलवा जुर्म में टाटा के ने पैसा दिया था आदिवासियों के खिलाफ, जिसमें कम से कम कई 100 गांव उजाड़े गए, हजारों विस्थापित हुए गरीब आदिवासियों को जंगलों से खदेड़ दिया गया। वो टाटा का फाइनेंस था, और टाटा के नाम इधर भी बहुत सारी चीजों में चला आता है। और नीरा राडिया टेप्स के जरिए पता भी चला कि वो लोग ये खुद दलाली करके काम लेने में माहिर ये परिवार रहा है। तो ये अडानी के विरोध का मतलब यह है कि अडानी, ये जो मोनोपोली कैपिटलिज्म है कि सब कुछ अडानी का होगा, इसके विरोध की बात है। जी।